जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह जयदेव जी राजा के गुरुवर बन गए। राजा ने उनसे दीक्षा प्राप्त की और पूछा कि क्या सेवा की जाए, हमारे लिए क्या उपदेश है, कैसी पूजन पद्धति हो। तो जयदेव जी ने यही कहा कि संतों की खूब सेवा कीजिए, संत सेवा ही सबसे सर्वोपरि है। तो उसी सबका व्यवहार करते हुए अब राजा बहुत ज़्यादा संत सेवा करने लगे। इनकी संत सेवा इतनी प्रचलित हो गई कि जो वो 4 ठग थे जिन्होंने जयदेव जी के हाथ पैर काटवाए थे, वे भी सुंदर संत वेश धारण करके राजा के महल में आ गए। सुंदर कंठी माला तिलक लगाकर पूरा संत वेश बनाकर वहीं आ गए। अब वे नहीं जानते थे कि जयदेव जी यहाँ पर ही हैं। वे तो अब ठग थे, तो खूब सेवा पानी लेने और मौका मिलते ही ठगी करने आए थे। परंतु जब राजा के महल पहुँचे और इन्होंने देखा कि ये तो वही है जिनके हमने हाथ पैर कटवाए थे, तो ये डर गए कि अब क्या होगा। यदि इन्होंने बता दिया तो हमारी खैर नहीं। लेकिन जयदेव जी तो संत, उन्हें तो सबका उपकार करना ही आता है, सब में भगवत दर्शन करते हैं, तो वे कहाँ से कुछ खराब करते हैं इनका। वे तो सब जगह से खूब प्रेम रखते हैं, सबको ठाकुर जी का ही स्वरूप मानते हैं। तो उन्होंने तो इन ठगों को देखकर बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रसन्न हुए और राजन से कहा इनका तो विशेष ध्यान रखा जाए, ये तो हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं, इनका तो बहुत स्वागत सत्कार होना चाहिए। अब राजा ने कहा कि अवश्य, जैसी गुरु की आज्ञा। लेकिन जयदेव जी ने कहा ध्यान रहे, इनका आसन ना तो हमारे पास लगाना और ना ही संत निवास में लगाना, इन्हें तो बढ़िया से अपने महल में रखना, वहाँ खूब खातिरदारी करना इनकी। अब ऐसा क्यों कहा जयदेव जी ने? क्योंकि यदि वे ठगों का आसन इनके पास रखता, जयदेव जी के पास, तो उन्हें संकोच होता, क्योंकि उन्होंने तो इनके हाथ पैर कटवाए, तो कैसे रह पाते। और यदि संतों के पास आसन लग जाता, तो ये तो मात्र भेषधारी संत थे, ठगी थे, तो यदि संतों के पास आसन लग जाता तो वे तो तुरंत पहचान जाते कि ये लोग तो कपटी हैं, साधु नहीं है, ये पोल पट्टी खुल जाती इनकी। इसलिए जयदेव जी ने कहा इनका आसन तो महल में लगवाइएगा, वहीं खूब खातिरदारी कीजिएगा, हमारे बड़े गुरु भाई हैं ये। तो अब राजा ने तो खूब सुंदर व्यवस्था की, खूब स्वादिष्ट भोजन बनवाए उनके लिए, लेकिन इनके मन में तो खूब भारी भय, मन व्याकुल। इन्हें तो ऐसा प्रतीत होए जैसे कि बलि के बकरे को हो कि अभी तो खूब खिला पिला रहे हैं, बाद में हमारी गर्दन माराएंगे ये। जयदेव जी अवश्य शिकायत करेंगे हमारी, और हमारी मृत्यु तो निश्चित है। अब ये बार बार राजा जी से आज्ञा मांगते हैं कि हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें, विदा करें। लेकिन राजा तो माने ही ना, नहीं आप तो हमारे गुरु जी के बड़े गुरु भाई हैं, ऐसे कैसे जाने दें आपको। और उनकी खूब खातिरदारी करें। लेकिन अब जब बहुत कहा तो जयदेव जी ने भी कहा कि जब ये इतना कह रहे हैं तो जाने दीजिए इन्हें। तब तो राजा ने उन्हें बहुत सारा धन, वस्त्र, रत्न, आभूषण, बहुत कुछ देके विदा किया और सामान ढोने के लिए सेवक भी दिए कि आप इनके आश्रम तक ये सारा सामान पहुंचा के आओ, तब तुम्हें खूब मुंह मांगी वस्तुएं मिलेंगी। अब तो ठगों के मन में तो बहुत व्याकुलता की हो क्या रहा है, इतनी हमारी क्यों खातिरदारी की जा रही है, इन मनुष्य के हाथों हमें पहुंचाया भी जा रहा है। क्या वो तो हमेशा कुछ षड्यंत्र सोचते थे कि कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं। लेकिन क्या ही करे राजा के सामने। अब तो ये चल दिए महल से, रास्ते में जाते जाते थोड़ा डरते हुए कि हो क्या रहा है ये सब। लेकिन सिपाही तो खूब आनंद से उनका सामान उठाए जा रहे हैं। अब तो राजपुरुषों में से एक ने, उनके सैनिक ने इनसे पूछा कि हे भगवान, आप लोगों के समान दूसरा कोई संत नहीं देखा हमने। राजा के यहाँ तो नित्य बहुत संत महात्मा आते हैं,
परंतु आपकी जितनी सेवा हुई स्वामी जी ने अर्थात जयदेव जी ने आपका जितना सत्कार करवाया, ऐसे किसी और साधु का सत्कार नहीं करवाया। आखिर बात क्या है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं, हमें भी बताएं। तब तो इन ठगों ने कहा कि स्पेशल संबंध तो है हमारा उनके साथ, हमने बहुत उपकार किए हैं इन पे, इसीलिए आज ये उन्हीं के तले दबते हुए हमें खूब सत्कार कर रहे हैं। राजो पुरुषों ने, सैनिकों ने पूछा कि आप हमें भी बताएं, ऐसा क्या हुआ था। तब तो ठगों ने कहानी बनाई, कहा कि ये जो है ना तुम्हारे स्वामी जी, पहले राजा के यहाँ सेवक थे और इनसे कोई बहुत भारी अपराध हो गया था राजा के प्रति, और फिर राजा ने इन्हें मृत्युदंड दिया और हम ही से कहा जाके मृत्युदंड दो, लेकिन अब हमारे में तो खूब दया भाव है तो हमसे मृत्युदंड नहीं दिया गया। हमने इनके हाथ पैर काट दिए और कहा वापस मत दिखना राजा के यहाँ, लेकिन इन्हें प्राणदान दे दिया हमने कृपा करके। तो इसीलिए उस उपकार के बदले ये आज हमारा विशेष रूप से सत्कार करवा रहे हैं, परंतु ये बात बताना नहीं किसी को, ये तो हमारे आपस की ही बात है। तो इसलिए हमने ही दयावश इन्हें बचाया था, केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिए थे, वरना तो इनकी मृत्यु निश्चित थी। तो ऐसे अपराधी हैं ये तो सैनिक बहुत हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गुरुवर हैं राजा के। परंतु अब इन ठगों की इतनी कृतज्ञता देखकर कि साधु वेश में है और इस प्रकार झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने इन्हें बचाया, जयदेव जी ने उन्हीं के खिलाफ फिर से षड्यंत्र रच रहे हैं। अब ये सब पृथ्वी मैया से सहन नहीं हुआ और जहाँ ये चारों वेशधारी संत अर्थात ठग खड़े थे, वहाँ की पृथ्वी फट गई और ये चारों उसमें समा गए। अब ये दुर्घटना देखकर तो वो राजपुरुष लोग बहुत आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया, इतना कुछ बताया और धरती में समा गए। अब ये सब क्या हुआ, बड़े घबराए और दौड़े दौड़े राजा के पास आए, उन्हें सब बताया कि वो जो 4 संत आपने भेजे थे ना बड़े गुरु भाई, वे तो पृथ्वी में समा गए। अब इतना सुनकर कि धरती माता ने उन्हें दंड दिया, जयदेव जी को तो बहुत खराब लगा कि अरे, क्योंकि उनका संत हृदय कि विकार में वो चारों मारे गए। अब तो उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगी, इतना दुख हुआ कि अपने हाथ पैर मलने लगे वो। और जैसे ही अब उन्हें इतना दुख हुआ, हाथ पैर मलने लगे, वैसे ही फिर से उनके नए हाथ पैर उगाए, जो कट गए थे पुनः ठाकुर जी की कृपा से वो पैर पूर्ववत हो गए। परंतु अब ये तो एक और नया आश्चर्य दिखा सैनिकों को, राजपुरुषों को। इसे देख के तो बिल्कुल ही चकरा गए कि ये हो क्या रहा है। संत इनके बारे में कुछ बताते हैं, फिर वो धरती में समा जाते हैं, हम उनकी खबर इनको देते हैं तो इनके नए हाथ पैर आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है इतना चमत्कार। तब तो वो सारे दौड़े दौड़े राजा के पास आए, उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। राजा इस बात से तो बहुत प्रसन्न हुआ कि गुरुदेव के हाथ पैर पुनः आ गए। तब तो राजा इनके पास आया और इनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप ये रहस्य बताएं कि ये सब हो क्या रहा है। आपने तो कहा था आपका स्वरूप ही ऐसा है, ठाकुर जी ने ऐसे ही बनाया है आपको, तो फिर ये हाथ पैर कैसे आ गए। जयदेव जी बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन राजा ने इतना हट किया उनसे कि उन्हें सब बात बतानी पड़ी। लेकिन इतने ध्यान से बताया कि संत वेश में इनकी अश्रद्धा ना हो जाए, क्योंकि बहुत अमूल्य वस्तु है संत सेवा करनी, भारी महिमा है संतों की। लेकिन अगर कोई ऐसे संत वेशधारी कपटी आ भी जाए तो उससे पूरे संत समाज पे कलंक थोड़ी लगा लेना चाहिए। तो इसलिए ही जयदेव जी ने बहुत संभल के सब बात बताई, जिससे राजा के मन में संतों के प्रति अश्रद्धा ना हो जाए। उन्होंने बताया कि किस तरह ठगों ने उनके हाथ पैर कटवा दिए और अब उसी पाप के कारण धरती में समा गए। तो प्रश्न उठा, जब हाथ पैर काटे गए तब क्यों नहीं समाये धरती पे, अब झूठ बोलने पे जो समा गए।
तो उसका उत्तर दिया गया है कि पाप और पुण्य खेती की तरह होते हैं। जैसे खेत में बीज आरोपण कर दिया जाए लेकिन फसल तो कुछ समय बाद उगती है ना, वैसे ही पाप पुण्य कर दिए जाए लेकिन धीरे धीरे उसके फल ठाकुर जी प्रदान करते हैं। इसलिए ही समय आने पर उन चोरों को दंड मिला और जयदेव जी के भी हाथ पैर पुनः आ पाए, जिससे कि सर्वत्र जयदेव जी की महिमा का पता चले कि कितने बड़े वैष्णव हैं ये। और दंड भी और कोई क्यों नहीं मिला, पृथ्वी में ही क्यों समाये? तो इसका भी उत्तर ये दिया गया है क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि संत वेश में अश्रद्धा हो। जो भी था उस वक्त संतों के स्वरूप में तो थे ना। यदि कुछ और भारी दंड देते तो सब लोग कहते कि इस वेश में ऐसा काम करते हैं, सब संतों की बदनामी होती। अभी तो किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। सिपाही तो ये ही सोचते रहे कि लग रहे बहुत दिव्य संत है ये, आकाश मार्ग से आए और पाताल से चले गए। तो वे तो इस बात से ही हैरान थे, उन्हें थोड़ा ही पता था कि ये दंड मिला है और धरती माता फट के इनको दंड दे रही है। उन्हें तो यही लगा कि पाताल मार्ग से लग रहा अंतर ध्यान हो गए, तो संत वेश की लाज रखने के लिए ऐसा दंड दिया गया। अब जयदेव जी ने सब कथा तो बताई लेकिन फिर संतों की महिमा भी बताई, जिससे राजा के मन में अश्रद्धा ना हो। उन्होंने बताया कि हे राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी भारी महिमा है। संतों के साथ चाहे कोई अपकार करे, चाहे उपकार करे, चाहे कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन संत कभी उस बुराई करने वाले का बुरा नहीं सोचते, अपितु उसकी भलाई ही करते हैं। संत सदा सर्वदा सब पर उपकार करते हैं, अपनी ही पद्धति पे चलते हैं। उनके हृदय देश में करुणा भरी होती है। उनका लक्ष्य तो केवल भक्ति देना और लेना होता है। सबके हृदय में वो भक्ति का जागरण कर देते हैं, जिससे स्वयं ठाकुर जी की प्राप्ति हो सके सबको। जैसे कोई दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करता ना, वैसे ही संत कभी अपनी संतता का त्याग नहीं करते। सबके मन में भक्ति का उदय करते हैं, सब पर कृपा करते हैं संत। इस पे एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक संत कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा नदी के प्रवाह में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है और छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए। अब संत को ये देखकर तो बहुत दया आई। उन्होंने अपनी अंजलि में उसे लेकर बाहर निकालना चाहा, लेकिन बिच्छू ने तो बहुत जोर से डंक मार दिया उन्हें। संत का हाथ कांप गया और बिच्छू वापस पानी में गिर गया, फिर बहने लगा। लेकिन संत को दया आती ही रही। उन्होंने फिर अंजलि में से उसे बाहर निकाला और बिच्छू ने वापस उन्हें डंक मारा। फिर वो बिच्छू छूट गया और पानी में बह रहा। अब तो लोग चिल्लाए कि अरे बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हो? वो दुष्ट बिच्छू है, वो काटने का ही स्वभाव है उसका। आपके प्राणों में संकट आ जाएगा, मत बचाओ इसे, ये फिर डंक मारेगा। लेकिन करुणावश संत ने कहा कि जब ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, डंक मारना नहीं छोड़ता, तो मैं तो साधु हूँ, संत हूँ। मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? प्राणियों को बचाने का, सब पे दया करने का। संत वेश तो स्वयं ठाकुर जी का वेश है, उसकी लाज कैसे ना रखूं? कैसे छोड़ दूं मैं इस बिच्छू को मझधार में अकेले? अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तब फिर तीसरी बार उन्होंने बिच्छू को निकाला और बिच्छू के प्राण बचाए। ऐसे होते हैं संत भगवान, जो सब पर उपकार करना जानते हैं, करुणा करना जानते हैं। जब राजा को इतना सब समझाया गया तो राजा बहुत प्रसन्न कि इतने महान संत तो है हमारे जो गुरुदेव हैं, इतनी साधुता है हमारे गुरुदेव में। अब राजा ने जयदेव जी का नाम तो सुन रखा था कि वे कवि सम्राट है और गीत गोविंद की रचना की, परंतु कभी दर्शन नहीं किए थे। आज जब जयदेव जी से इनका सत्संग हो रहा था तो प्रसन्न होकर उन्होंने अपने नाम और अपने गांव का भी परिचय दिया, जिससे इन्हें पता चला कि ये तो जयदेव जी हैं। तो बस अपने पर इतनी कृपा का अनुभव हुआ कि स्वयं जयदेव जी ने हमें दीक्षा प्रदान की, ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त ने। तो तब तो उनके चरणों में शीश नवाया और निवेदन किया
कि आप पर तो हम सब न्यौछावर हैं, अब आपको कहीं नहीं जाने देंगे। कृपा करें अब आप यहीं रहे कुछ समय के लिए और हमें सत्संग प्रदान करें अपना। पूरे देश में भक्ति फैलाइए, सर्वत्र ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार करने के लिए सर्वदा यहीं विराजिए अब आप। तो बस राजा के निवेदन पे जयदेव जी प्रसन्नता पूर्वक कुछ समय के लिए वहाँ विश्राम करने रुके और सबको सत्संग प्रदान कर पूरे राज्य को भक्तिमय बना दिया। तो आज के लिए जयदेव जी का चरित्र इतना ही। कल अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को इनके आगे का चरित्र जीवन लीलाएं श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।